दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आदमी को जो सपना है ना, अपना सपना को बड़ा रखना चाहिए, सपना को बरकरार रखना चाहिए, सपना देखना चाहिए, सपने में जीना चाहिए। तभी अंदर कुछ काम करने का मन करेगा, काम करने के लिए एनर्जी आ जाएगी। जैसे पहले मैं 2017 में सऊदी में गया था। सऊदी में 5 साल होके आया। 5 साल कर गाँव आया, गाँव आके शादी किया। शादी करने के बाद एक बेटी भी हो गया। तो लगा गांव में भी कमाई, इंडिया में भी कमाई कर रहा था, टेक्सटाइल लाइन का काम कर रहा था। लेकिन क्या है, उसमें लग रहा है कि थोड़ी कमी महसूस हो रहा था। पैसा कमी बोलने तो पैसा, सैलरी तो बराबर मिलता था, सैलरी काम बराबर था। लेकिन एक चीज है कि पैसा नहीं रुक रहा था। वहाँ पर पैसा नहीं रुक रहा था और खाने का खर्चा 4-5 हजार, 4,000 खाने का लगता था, क्योंकि मैं होटल में खाते थे, सुपरवाइजरी करते थे। और उसमें खर्चा है, कपड़ा गिपड़ा, ये वो सब कुछ मिला के पैसा नहीं रुकता था। 35 हजार सैलरी आता था वहाँ पर। लेकिन फिर नया सपना देख के नया तरीके से फिर आ गया कुवैत में। अभी कुवैत में आते हुए मेरे को 1 महीना हुआ। तो पहले थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि घर में छोटी बेटी को छोड़ के आया ना, तो थोड़ा बहुत बुरा हाल हुआ था आने के बाद। बहुत दिल दुख रहा था मेरा बेटी के लिए। और अभी धीरे धीरे ठीक हो गया, अभी काम कर रहा हूँ। तो जो भी इंडिया में जो भी आदमी लोग है, जो भी लड़का लोग है, काम कर रहा है, या उनको लग रहा है कि यहाँ पर मेरे को नहीं जम रहा है या नहीं जमेगा, तो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे, कोई अच्छा दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, किसी को जो बाहर में काम करता है, किसी से मुलाकात करके कैसे क्या है थोड़ा जानकारी लेके तुरंत वीजा लेके फटक से आ जाइए। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा तो नहीं होगा। आपका मन में अगर डाउट है कि ये पैसा में मुझे नहीं जम रहा है, तो आप बाहर आ जाए। और बाहर आने के बाद बहुत आदमी है बोलता है कि पैसा खर्चा करके जा रहा हूँ, 50,000 सैलरी नहीं है तो मैं उधर रह के क्या फायदा, आके क्या फायदा। अरे भाई, 50,000 सैलरी आके आपको नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको कहीं पर भी 50,000 सैलरी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कोई स्किल है तो मिलेगा। आपको कोई काम मालूम है तो इधर वही काम के वीजा में आके अगर आप यहाँ पर काम करें तो आपको मिलेगा। अगर आपको कोई काम नहीं पता, काम नहीं मालूम, आपको कैसे मिलता है 50,000? नहीं मिलेगा भाई। तो स्टार्टिंग में थोड़ा कम होता है, उसको आपका माइंड, आपका दिमाग का ऊपर, आपका काम के ऊपर डिपेंड करेगा। आप धीरे धीरे काम करता रहेंगे और धीरे धीरे आपका सैलरी इंक्रीज होता रहेगा। तो सोचिए, ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है भाई, फटक से आ जाओ। अगर गांव में, इंडिया में नहीं जम रहा है तो फटक से आ जाओ, क्योंकि बहुत लोग है ना यहाँ पर। हम लोग भी आया काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। मैं भी अच्छा खासा जॉब कर रहा था। पढ़ा लिखा तो मैं ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन जो काम मुझे पता था, जैसे टेक्सटाइल लाइन का ड्राइंग पूरा सब कुछ, मैं पहले 7 साल उसका ठेकेदार का काम भी किया था। लेकिन उसमें लॉस हो गया, बिल्डर लोग पैसा नहीं दे रहा था बोल के फिर मैं वो काम छोड़ के सऊदी गया था। सऊदी जाने के बाद अभी मैं कुवैत में काम कर रहा हूँ। कुवैत में आया, मैं आया 1 महीना हुआ। तो आप लोगों को भी अगर लग रहा है कि ये इंडिया में नहीं जम रहा है, नहीं जमेगा, तो बिना कुछ सोचे समझे आप लोग आ जाइए। और एक चीज, इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है भाई। कोई आपको कुछ भी 1 रुपया भी देने वाला नहीं है, ठीक है? कोई भी आपको 1 रुपया भी देने वाला नहीं है। यहाँ पर आके काम करोगी, महीने में सैलरी मिलेगा। हाँ, मुश्किल यहाँ पर भी होता है, लेकिन उसको एडजस्ट करना है, उसको एडजस्ट करके चलना है। वो अपना घर में भी मुश्किल होता है। अगर आपका सपना बड़ा है, आप तो बड़ा कुछ करना चाहते हो, तो बाहर आना है। इंडिया से नहीं होगा भाई। इंडिया से होगा, आपके पास अगर स्किल है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई काम मालूम है, वो काम कर रहा है, तो वो बात अलग है। लेकिन आपको कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं पता, तो आप बाहर आना ही बेहतर है मेरे ख्याल से। इंडिया छोड़ के गल्फ कंट्री में आगे काम करना ही बेहतर है।
ठीक है। मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके।